जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए 50 जीके जीएस का महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए भारत में कब लागू पारित हुआ था? नागरिकता नागरिकता संशोधन कानून सीएए भारत में कब पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 दिसंबर 2019, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक का शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हॉकी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? यानी प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? यानी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है? यानी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सोनार बंगला, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी क्या है? तो आपका हो जाएगा बी, यानी टका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? जो रामायण है उसमें रचित कितने श्लोक पूछा जा रहा है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24,000, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जा रहा है आपसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर बिमस्टेक, यानी पूछ रहा है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा 1997, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष यानी ये प्रकाश यानी लाइट ईयर्स का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूरी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाई हारोबा यानी लाई हारोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यानी लाई हारोबा पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह राज्य भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत का कौन सा राज्य है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? यानी राजा राम मोहन राय, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जम्मू कश्मीर में उरी बांध पूछ रहा है, यानी झेलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मगिरी पहाड़ी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? यानी पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? यानी आपका 22 अप्रैल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? यानी रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आप हाँ रेडियो आविष्कार पूछ रहा है, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्कोनी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो आपका रेडियो एक्टिव पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? यानी वर्ष 2011 में हो जाएगा आपका जुब्बा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक पूछ रहा है, यानी आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी राकेश शर्मा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी हो जाएगा शुक्र, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो, यानी हो जाएगा महात्मा गांधी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व यानी वर्ल्ड हेल्थ डे आपका पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 7 अप्रैल को, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चड़क का एक अन्य नाम क्या है? चड़क का एक अन्य नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु गुप्त, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी 28 फरवरी को, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने समूह है? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 572, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह स्थित है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से ग्रह स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह पूछ रहा है, तो बुध और शुक्र, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
हो जाएगा 8 मार्च, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी बदरुद्दीन तैयबजी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर जाएगा नाभिकीय विखंडन, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? यानी वंदे मातरम आपका गीत पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंद मठ, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है आपसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आपके लिए होमवर्क रहेगा जो कि आप अगले क्वेश्चन में बताइएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, यानी क्या होगा आप कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? वो मानव अधिकार दिवस पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को, यानी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे प्रयोग किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। तो ये मेरा कैसा लगा 50 से प्रश्न आंसर कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें 10 प्रश्न है, आइए आगे हम भी जान लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लासी का युद्ध कब शुरू हुआ था? यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध पूछा जा रहा है आपका, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1757, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर BKR अम्बेडकर। यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा था? यानी रामचरितमानस किसने लिखा था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आई आपका होमवर्क रहेगा, कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सबको पता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैक टू वेद, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था? बैक टू वेद, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि आनंद सरस्वती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? यानी भारत की पंचायती राज व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 3, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर पन्ना पूछा जा रहा है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरे, यानी
यानी कि आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा कैसा लगा 50 आंसर क्वेश्चन कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इसी से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। कृपया कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।